अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की जो है बुक स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 12 है। आज चैप्टर नंबर 12 का 12.30 प्रोग्राम जो है वो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होने वाला है, किस तरह इसकी लॉजिक जो है वो बनने वाली है। आपने बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और जो बच्चे मेरा जो है वो स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उन्हें अब तक जो है वो खुद से स्टेटमेंट रीड करना आ चुका होगा, खुद से स्टेटमेंट को जो है वो सॉल्व करना जो है वो आ चुका होगा कि किस तरह से हम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। चलें जी, बातों को रखते हैं एक साइड पर और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले रीड करते हैं क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फाइंड करना है सम। ठीक है, सम आपने फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, आपने इंटीजर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर उनका सम फाइंड आउट करना है। देखते हैं स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स का क्या मतलब है। ये इंटीजर है, 1 इंटीजर है, इसका स्क्वायर लिया 2। ठीक है, उसके बाद देख लें उसका 2 है, 2 का जो है स्क्वायर लिया हुआ है 2, 3 का स्क्वायर लिया हुआ है 2, 4 इसी तरह 4 का स्क्वायर लिया हुआ है 2। फिर इन सब का स्क्वायर लेने के बाद इनको हमने प्लस भी करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और उन्होंने कहा है कहाँ तक, फ्रॉम इंटीजर 1 to n तक आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। वेयर, अब n क्या है हमारे पास, वेयर n इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि n जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। जो कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। और हमें पता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि हमने जो है वो यूजर से n वैल्यू लेनी है, एक n नंबर जो है वो वैल्यू लेनी है कि कहाँ तक हमारा जो है वो स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करे। फ्रॉम उन्होंने इनिशियल वैल्यू बता दिया लेकिन उन्होंने एंडिंग वैल्यू जो है वो नहीं बताई। वो एंडिंग वैल्यू उन्होंने कहा यूजर से पूछे। ठीक है, यूजर आपको एंटर करवाएगा। क्लियर हो गई ये स्टेटमेंट हमारे पास, क्लियर होगी। उसके बाद क्या है, हमने प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स लिखना होता है। वाइड में हमने अपना प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई है। उसके बाद इंटीजर n, n क्या है जी, वेयर n ये वो नंबर है जो हमने यूजर से लेना है। एंडिंग वैल्यू है ये वो वाली जहां तक हमने इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। n जो है वो यूजर से लेना है, इसलिए ये n लिखा है। और ये c जो है यहाँ पर देखने c किस लिए, ये काउंटर के लिए यूज हुआ है। देखते हैं पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4, फिर 5। ये किस तरह से आएगा, ये c वेरिएबल हमने इसलिए लिया है ताकि हर एक वैल्यू के बाद जो है वो एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करता रहे। ठीक है, अब क्लियर हुई बात। यहाँ पर c भी हमें पता चल गया, n दो हमने वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप के। ठीक है, उन्होंने ऊपर भी बोला है कि इंटीजर टाइप का आपने वैल्यू लेनी है। उसके बाद नीचे देखने उधर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लॉन्ग इंट सम। ठीक है, अब सम क्या है, एक और वेरिएबल है जिसमें हमने इनका सम भी तो फाइंड आउट करके लिखना है ना। मतलब किसी ना किसी वेरिएबल में हमने इसका सम भी जो है वो कैलकुलेट करके उसको वैल्यू को, उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना है। वैल्यूज जो है कुछ भी, कोई भी वैल्यू आपने लेनी है, आपने रखवानी है, स्टोर करवानी है, कहीं पे भी आपको वेरिएबल्स पर काम करना पड़ता है। इसलिए इसके आंसर को स्टोर करवाने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया, उसका क्या नाम लिखा है जी, हमने सम रख दिया। ठीक है, सम इज इक्वल टू, इसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, लॉन्ग इंट लिखा हुआ है कि पता नहीं हमारे पास कितना लंबा जो है वो इंटीजर आ सकता है, कितनी लेंथ का आ सकता है, इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप ही लॉन्ग इंट रख दिया कि जितनी अब n जो है वो मे बी 1000 दे दे, वो 500 दे दे, वो 5000 दे दे, कोई भी वैल्यू दे सकता है। उसका सम जो है वो हमारे पास इंटीजर की लेंथ से ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, लॉन्ग इंट लिखा है। सम इज इक्वल टू 0 लिखा है ताकि पहले जितनी भी गार्बेज वैल्यू सम में पड़ी हुई है सम वाले वेरिएबल में, तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए ताकि हमारी इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, उसके बाद देख लें प्रिंट एफ यूज किया हुआ है कि एंटर अ नंबर। यूजर से हमने वैल्यू एंटर करवाई है, कौन सी वैल्यू, n वाली जो एंडिंग नंबर होगी। ठीक है, स्कैन एफ को यूज करते हुए हमने किया। उसके बाद देख लें यहाँ पर फॉर लूप लगाया उन्होंने कहा। ठीक है, फॉर लूप से भी आपका ऊपर नहीं लिखा हुआ कि फॉर लूप से करना है, वाइल लूप से, डू वाइल लूप से, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। फॉर लूप इजी है, आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप का सबसे पहले हमने पता है जो है फॉर कीवर्ड लिखा जाता है, फॉर लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट हुई, c इज इक्वल टू 1। क्यों 1 क्यों आया, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ही हमारी 1 से स्टार्ट है। ठीक है, सेमीकोलन आया, c लेस देन इज इक्वल टू n। n क्यों आया, यहाँ पर n हमें नहीं पता कि वैल्यू कौन सी एंटर की है यूजर ने। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले उसने n में कुछ भी वैल्यू वो एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है जी, c में सबसे पहले वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक n वेरिएबल है, उसमें हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। यूजर ने क्या एंटर करवाया है, देखते यूजर ने 5 एंटर करवाया, वो 5 की तरफ पड़ा हुआ है, n के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, n के अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद हमें पता है सेमीकोलन के बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। इधर हमने इंक्रीमेंट प्लस प्लस किया है क्योंकि हमें पता है कि हमने 1 के बाद, उन्होंने आपको ये भी दे दिया है 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3, तो ये किस तरह से आता है, प्लस 1 करने से। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप की बॉडी के अंदर ये देखें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, फॉर लूप की बॉडी के अंदर ये सम वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है ये फॉर लूप के बाद में लिखी हुई है। आप अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते ना फॉर लूप की बॉडी, तो फॉर लूप के बाद जो भी एक स्टेटमेंट होती है ना उसको वो बार बार रीड करता है तब तक जब तक उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है, उसकी स्टेटमेंट ट्रू रहती है, उसकी कंडीशन। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मेरी फॉर लूप के बाद सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, अब क्या उसने लिखा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी स्टारिक सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला, हमने ये वाला काम करना है। अब देखें उसने सम वेरिएबल लिया था ना, ये देख लें सम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर उसने क्या लिखवाया था, 0। ये देख लें उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 लिखवा दिया था ताकि इसकी कोई भी गार्बेज वैल्यू है तो वो 0 हो जाए।
उसके बाद देख लें सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। अब मैं क्या कर रही हूँ, सी स्टारिक सी, उन्होंने क्या कहा था, आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय उसी वैल्यू से करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या लिखा है, सी स्टारिक सी के 1 स्टारिक 1 होगा, फिर 2 स्टारिक 2 होगा, ठीक है, ये देखें ऊपर, फिर 3 स्टारिक 3 होगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब उन्होंने कहा स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद इनकी वैल्यूज को आपस में प्लस भी करना है, ठीक है, जो भी आंसर आता जाता है उसको आपने प्लस भी करना है। इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लिखा है सम, और जो भी सम की वैल्यू होगी वो उसको दोबारा से रीराइट करके सम की वैल्यू में ही इसी वेरिएबल में पुट कर देगा। अब देख ले सम में क्या पड़ा हुआ, अब देख लेते हैं सम में क्या पड़ा हुआ। सम में पड़ा हुआ 0, और सी में क्या पड़ा हुआ, सी में पड़ा हुआ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या हुआ 1, और 1 प्लस 0 क्या होता है, सम में 0 है 1, और सी स्टारिक सी जब किया 1 आया तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 1 हो गया। तो अब ये 1 किस में स्टोर होगा, ये इस वाले सम में स्टोर होगा, सम वाले वेरिएबल में। अब इसमें 1 आ गया, ठीक है, ये हुई कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चली। फिर से ऊपर आया सी प्लस प्लस हुआ, सी प्लस प्लस यानी सी की वैल्यू में जो भी है उसमें 1 का ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 जो है। अब कंडीशन देखेंगे, ट्रू लेस देन इज इक्वल टू एन में क्या पड़ा हुआ है 5, कंडीशन हुई ट्रू। जैसे वो नीचे आया उसने फिर क्या किया जी, सम में क्या पड़ा हुआ है, सम में 1 पड़ा हुआ है, सम प्लस 1 सी में क्या पड़ा हुआ है, सबसे पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होती है, ठीक है, सी में अब पड़ा हुआ है 2। अब उसने क्या किया जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4 होता है, और 4 प्लस सम में क्या पड़ा हुआ है 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे सम में पहले 1 था, अब इसकी जगह क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। जैसे ही 5 आया उसने फिर से इसका वैल्यूज को क्या किया, इंक्रीमेंट किया। जैसे ही उसने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, सी की वैल्यू अब क्या हो गई है 3 हो गई है, 3 हुई तो अब उसने देखा जी 3 होने के बाद उसने कंडीशन को देखा, 3 जो है वो लेस देन है इज इक्वल टू 5 से कंडीशन हुई ट्रू। वो नीचे आया, फिर उसने देखा सम में क्या पड़ा हुआ है, सम में 5 पड़ा हुआ है, इसने क्या किया जी 5 प्लस कर दिया, और सी में क्या है, सी में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 को मल्टीप्लाई बाय करेगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाता है, 9 प्लस 5 13 हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 हो जाएगा जो भी आंसर आएगा। अब उसने क्या कर देना है, सम के अंदर रख देना, ठीक है। 9 प्लस 5 जो है वो 14 हो जाएगा, तो उसने आंसर किस में रख दिया, सम के अंदर। ये देखने इक्वल के साथ सम लिखा हुआ है ना, तो ये सम के अंदर रखता जाएगा। इसी तरह ये कंडीशन को क्या करता जाएगा, देखता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये कंडीशन चलती रहेगी, ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर जो है वो एन सी की वैल्यू 6 होगी तो सी लेस देन इज इक्वल टू एन में क्या पड़ा हुआ है 5, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो वो क्या करेगा, इसकी ये वाले स्टेटमेंट को छोड़ के नीचे आएगा, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट चलाएगा। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट सिंपल क्या लिखा हुआ है, सम प्रिंट करवा दो जी, उसने 55 जो भी सम होगा वो उसको प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद आपका जो है वो जो आपका प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से आपने इस प्रोग्राम को करना। देख ले बहुत ही ज्यादा आपका ये इजी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अगर किसी चीज की भी समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और दूसरों की हेल्प करना सदका जारिया है। आपको जो वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी समझने में आसानी हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।